आज ना जितने छोटे छोटे रिटेल क्लाइंट हैं जिनको कि मेरे पास फंड नहीं है, बहुत कम पैसे हैं, मैं इक्विटी में कैसे पैसा बनाऊं, उनके लिए ना एकदम बिल्कुल मैं लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो, मेरा इन्वेस्टमेंट फंड है 1 लाख रुपए का, जिसमें अभी नुकसान चल रहा है 3500 रुपए का, राइट। इसमें ना मैं 10 स्टॉक अपने, मैंने बताया था कि अपने कैपिटल साइज का 10% से ज्यादा हम किसी भी स्टॉक में नहीं लगाएंगे। इवन अगर बिगनर हो तो मात्र 5% ही लगाएंगे। एक स्टॉक पे कितना लगाएंगे? 5%। और अगर वो डाउन होता है तो 5% के एवरेज करेंगे। यानी अगर हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है तो हम करीब करीब 50,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, 50,000 उसको एवरेज करने के लिए रखते हैं। लेकिन हमने डायरेक्ट यहाँ पर 1 लाख रुपए को 10 स्टॉक्स में डाल रखा है, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि आज का जो मेरा टोटल गेन है 330 रुपीज है, और ओवरऑल लॉस कितना है? 3500 रुपए का है। एक पिछले 5 दिन का सीनेरियो है। अब ये पूरे जो मेरे स्क्रिप्ट है 10 स्क्रिप्ट, इसको आप ध्यान से देखिए। अडानी ग्रीन है 10 स्टॉक्स, यानी 928 के रेट में मैंने इसको लिया है, राइट। यानी क्या हुआ, 9,500 के आसपास मैंने अडानी ग्रीन में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए में से। एटीजीएल है, इसमें हमने 30 स्टॉक बाई किए हैं, जो कि क्या प्राइस है? 612 रुपए, यानी कि 18,000 रुपए हमने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। कोल इंडिया है, ये हमने कोल इंडिया क्यों लिया है? डिविडेंड बेस्ड स्ट्रेटजी पर ये हमको अभी कह रहा था बाई करो, इसलिए मैंने बाई किया है, क्योंकि अभी आने वाले जून मंथ में डिविडेंड भी मिलने की एक्सपेक्टेशन है, इसलिए मैंने लिया हुआ है। हिंदुस्तान ग्लोबल सर्विसेज है, इसमें हमने 25 स्टॉक्स लिए हैं, राइट। इसमें भी 12,500 के आसपास। आइडिया जो कि पेनी स्टॉक 7 रुपए 79 पैसे के रूप में मैं लिया था, एक छोटा सा अमाउंट स्कैल्प करने के लिए। इंडिगो पेंट सबसे ज्यादा हमने इसी में इन्वेस्ट कर रखा है, 25,000 रुपए, 25 क्वांटिटी देखिए यहाँ ले रखे हैं। जियो फिनांस 10, जेपी पावर जो कि पेनी स्टॉक है 300 ले रखा हूँ। पूजा जो कि 130 क्वांटिटी ले रखा हूँ, ये भी पेनी स्टॉक है। और मेरा सबसे फेवरेट पेनी स्टॉक सनमित इंफ्रा, जो कि मैं 600 क्वांटिटी ले रखा हूँ, राइट। अब ये देख करके पोर्टफोलियो आप लोग क्या समझ रहे हो भाई 3500 नुकसान क्यों? ये जो अपना वार हुआ ना अभी, मतलब यहाँ पर हिंदू लोगों के ऊपर जो टूरिज्म में टूरिस्ट बन के गए थे कश्मीर के अंदर, वहां जो हमला हुआ उसको लेकर थोड़ी बहुत मार्केट में हल्की फुल्की उथल पुथल हुई बहुत, लेकिन अगर इससे भी असर पड़ा नहीं है, और असर पड़ते हुए मेरे को दिख भी नहीं रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो मार्केट पैनिक होता है। लेकिन देखो हम क्या है, पैनिक नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसको ना 1 से 3 मंथ के बीच का मेरा इसमें टारगेट मैं लेके चल रहा हूं कि 1 से 3 मंथ के बीच में मेरा टारगेट आएगा। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है 25 से 35% का है कि 3 मंथ के अंदर हमको इतना एवरेज आउट प्रॉफिट होना चाहिए। मैं आप लोग को आज का डेट 2 मई है, इसीलिए कल मार्केट बंद था, लाइव नहीं दिखा पाता, इसलिए कल वीडियो नहीं बनाया मैं, नहीं तो कल ही बनाता मैं वीडियो। आज इसलिए बनाया हूं कि आने वाले 3 मंथ के बाद फिर से मैं सेम स्क्रिप्ट का, सेम क्वांटिटी का आप लोग को रिप्रेजेंट कर पाऊं, दिखा पाऊं, ताकि एक आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस रेज हो पाए कि भाई साहब स्विंग ट्रेडिंग करके इक्विटी के अंदर हम जो ड्रग्स जो खाते हैं ना हम लोग या पीते एफएनडो के रूप में, उससे अभी थोड़ा सा एज ए बिगनर हमको दूर रहना है। वो ना काफी एक्सपीरियंस होने के बाद मैं खुद एक एफएनडो में ऑप्शन के अंदर हेज करके ट्रेड किया हूँ प्रोप्राइटरी बेस पर। जो मेरा एक्सपीरियंस है, किसी को इनडेप्थ जाकर के मेरा पीएनएल देखना होगा तो मैं दिखाऊंगा, आज भी मैं करता हूं। लेकिन एक कॉन्फिडेंस मैं देने के लिए आज ये लाइव आप लोग को दिखा रहा हूं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप कैसे अपने छोटा छोटा पर मंथ के हिसाब से कैटर कर सकते हो, और आने वाले 1 साल के अंदर अपना अगर 50%, 40%, 30% का अगर पोर्टफोलियो ग्रो कर पा रहे हो, तो 10 साल में कहा आप अपने पोर्टफोलियो को लेके जा सकते हो, अपने कैपिटल को गेन करके ले जा सकते हो। ये एक कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं आप लोग को ये चीज आज रिप्रेजेंट किया हूँ। क्यों किया हूं? अभी जितने भी स्क्रिप्ट में लिया हूं, ये 3 पेनी स्टॉक को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे समित इंफ्रा, पूजा और आइडिया, इसके अलावा जितने भी मैं स्टॉक लिया हूं तब अपने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बिहाफ पर लिया हूं। कोई जिसे कोल इंडिया डिविडेंड बेस्ड लिया हूं, ये इंडिगो पेंट का अलग स्ट्रेटजी है, जो कि इंडिकेटर का जो 3 ब्रह्मास्त्र है हमारा, मूविंग एवरेज का, मूविंग एवरेज 200, मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 20 इंडिकेटर उन लाइन के नीचे क्लोजिंग प्राइस का है, तो मैंने वहां से ले रखा है। और अडानी टोटल गैस जो कि अपने लाइफ टाइम हाई से 86% डाउन है, और कोई रीजन नहीं, उनका फंडामेंटल एकदम सही है।
तो ये ऑपरेटर का चाल है, उस ऑपरेटर के चाल के हिसाब से हम चलने के लिए हैं। और आप लोग देखोगे ये तरीके हैं जो कि एक टाइम में हम आपको नहीं बता सकते। इसके लिए आप लोग अगर मेरे साथ कनेक्ट होते हो तो डे बाय डे हम जो कि लाइव सेशन पर और ऑनलाइन भी सेशन पे हम लोगों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। मैं कहता हूं आप 3 डेज अपने साथ कनेक्ट हो और जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं उसको इम्प्लीमेंट करके 3 मंथ देखो। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर आके आप हमको जो कहोगे मैं करने के लिए एग्री हूं, राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाओ, नहीं। कम से कम एक स्टॉक के ऊपर अपने कैपिटल साइज का मात्र 10% ही लगाएंगे, हमारा रूल ये कहता है। और उसको 10 स्टॉक में डाइवर्सिफाइड करके रखेंगे और 10 स्टॉक ले 10 स्ट्रेटजी पे काम करो। उसमें से 9 स्ट्रेटजी 8 स्ट्रेटजी आपका 100% सक्सेस होना है। एक या दो वो अनसक्सेस नहीं होगा, थोड़ा सा डिले होगा, 3 मंथ के जगह पर 6 मंथ 1 ईयर तक कोई कोई स्टॉक में टाइम लेकर चला जाता है, राइट। तो इस तरीके से कैसे हम पैसे बना सकते हैं, सारी चीजें आप समझोगे, सीखोगे। उसके लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सारा डिटेल दिया हुआ है। आप मेरे को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और आपको A to G सारी चीज हम सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।